नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट को लेकर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सीट सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है। हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला सचिन पायलट और सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर है। ये सीट सचिन पायलट की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी हुई है, इसलिए वे हर संभव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हरीश मीणा, उनके जीत के रास्ते तलाश कर रहे हैं सचिन पायलट। तो इस सीट पर मैं हल्की सी चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं। राजस्थान कांग्रेस के कुछ और कद्दावर लीडर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ पूर्व मंत्री हैं जो सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई विधायक भी हैं। तो ये एक अजीब सा माहौल कांग्रेस पार्टी में इस समय बन गया है। जिस तरह के हालात इमरजेंसी के दौरान बने थे, इस तरह के हालात तो इमरजेंसी के दौरान भी नहीं बने थे। उस समय एक तरीके से दो धड़े बन गए थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े बड़े लीडरों का न जाने क्यों कांग्रेस पार्टी से मन भर गया है। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझकर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डर दिखाकर भाजपा को ज्वाइन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, आपको पता है राजेंद्र यादव गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री थे। ठीक है, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा डला था जब वे मंत्री थे। हो सकता है वो अपना कारोबार बचाने के लिए या जो भी कोई उनकी मंशा हो, वो उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर ली हो। लेकिन सीताराम अग्रवाल जो अभी अभी अशोक गहलोत के काफ़ी खास हुआ करते थे, गोविंद सिंह डोटासरा के काफ़ी करीबी थे, अब उनको यहाँ तो किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, ना ईडी का, ना सीबीआई का, ना इनकम टैक्स का। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर ली। तो ये जो बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर कहते हैं, अपनी पार्टी को संभालने के बजाय अपने पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर करने के बजाय, या अपनी पार्टी के नेताओं की राय को, सलाह को तवज्जो देने के बजाय उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में राम मंदिर को लेकर क्या है, राष्ट्रभक्ति को लेकर क्या है, देश के मुद्दों को लेकर उनके मन में क्या है, हिंदू मुस्लिम को लेकर उनके मन में क्या है, इस पर एक राय बनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी कि जो लीडर हैं, जो कुछ सर्वेसर्वा नेता हैं, वे सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, चाहे वो जातिगत गणना की बात हो और बहुत सी बातें हैं। शायद यही वजह है। अब जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य चला जाता तो उसमें क्या हो जाता, लेकिन नहीं गए। अब नहीं गए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको दूसरे विषय की तरफ आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, हालांकि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि इस तरह का जो माहौल इस समय बना है राजस्थान में, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को, राजस्थान भाजपा के जो सीनियर नेता हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि 2014 और 2019 की तरह, जिस तरह से 25 का जो लक्ष्य रखा गया था और उसको हासिल भी किया गया था, शायद इस बार बहुत उन्हें मुश्किल दिख रहा है। हालांकि वे मानकर तो चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन 25 के लिए 25 की 25 सीटें भाजपा हासिल कर पाएगी, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने पूरी कमान अपने हाथ में ली हुई है और अधिकांश सीटों पर उन्हीं के पसंद के व्यक्तियों को टिकट मिला है। इसलिए 4-5 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अकाउंट्स में आ सकती है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा और जो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि करीबन 4-5 सीट कांग्रेस पार्टी ले सकती है, और अगर 4-5 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है तो यहाँ पर एक तरीके से सचिन पायलट की बल्ले बल्ले हो जाएगी और एक तमाचा भाजपा को लगेगा और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को झटका लगेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी झटका लगना स्वाभाविक है। इसीलिए बाड़मेर में पूरा ध्यान टिकाए हुए है कौन? भजनलाल शर्मा। वो जानते हैं कि वहां पर राजेंद्र सिंह भाटी की जनसभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, उसे देखते हुए नरेंद्र मोदी की भी वहां पर सभा करवाई जा रही है। आने वाले दिनों में वहां भी सभा हो सकती है। वहां पे कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी चिंताएं काफी बढ़ गई है। खैर, आज नरेंद्र मोदी के करौली में सभा है, भाजपा प्रत्याशी
इंदु जाटव के समर्थन में कल दौसा में रोड शो है। लेकिन हम बात कर लेते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। देखिए, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टिकट पहले लिस्ट में नहीं आया था। माना जा रहा था कि हो सकता है इस बार उनका टिकट काट दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कारण नजर भी नहीं आ रहा था। वो काफ़ी बड़े अंतर के वोटों से चुनाव जीत रहे थे। हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन वो उनका जो मूवमेंट अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार रहा है। उन्होंने अपना कोई किराए का मकान भी वहाँ पर लिया हुआ है, लगातार रहते हैं, सामाजिक सरोकारों के कामों में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं। उनकी खुद की एक रसोई भी चलती है जिसमें गरीबों को भोजन खिलाते हैं, गौशालाओं के लिए दान करते रहते हैं। समाज के जो अलग अलग समाजों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें डोनेट करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे वाले हैं, इसलिए सक्रियता उनकी बराबर रहती है। और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस सीट पर एक जातिगत जो समीकरण है, यहाँ पर जातिगत समीकरण हमेशा लोकसभा चुनाव में रहे हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पर ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा करती रही है। अब परिसीमन से पहले जिस तरह से एक बार यहाँ पर शुरू में जो 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें नमो नारायण मीणा चुनाव जीत गए थे कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद में सुखबीर सिंह जौनपुरिया लगातार 2014-2019 का चुनाव जीत रहे हैं। नमो नारायण मीणा कम्युनिटी के हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर कम्युनिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें मीणा, गुर्जर, एससी और मुस्लिम बाहुल्य जो मतदाताओं वाली ये सीट है। सचिन पायलट यहीं से विधायक हैं और सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं हरीश मीणा। इसलिए जो जातिगत बैलेंस के आधार पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार सचिन पायलट का सहारा लेकर या फिर सचिन पायलट पूरी ताकत यहाँ पर झोंके हुए हैं, क्योंकि हरीश मीणा का टिकट फाइनल उन्होंने ही करवाया था। और एक तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लोग कहते भी हैं कि यह मुकाबला यहाँ पर मेरा मुकाबला है सुखबीर सिंह जौनपुरिया के। राजनीतिक गलियारों में भी कुछ इसी तरह की चर्चा है। हरीश मीणा भी आगे बढ़कर कई बार ये कह देते हैं कि मैं नहीं, यहाँ से सचिन पायलट चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि जो चेहरा सामने है सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो काफ़ी मजबूत चेहरा है। हालांकि यहाँ पर जो भाजपा में टिकट की दावेदारी बहुत से नेताओं ने की थी, उसमें विजय बैंसला थे, सीताराम पोशवाल थे, सौम्या गुर्जर थी, अलका गुर्जर थी और बहुत से नेताओं ने टिकट की दावेदारी की थी। और ऐसा लग रहा था कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टिकट कट सकता है, लेकिन आखिरी में उनका टिकट फाइनल हो गया। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में पहले माना जा रहा था कि सचिन पायलट अगर चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पायलट को टिकट मिलेगा, अन्यथा रामकेश मीणा और हरीश मीणा में से दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना था। और हरीश मीणा पहले 2014 में दौसा से भाजपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अभी टोंक देवली उनियारा से विधायक भी हैं, इसलिए काफ़ी मजबूत चेहरा है हरीश मीणा भी। मीणा कम्युनिटी में उनका अच्छा वर्चस्व है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अभी जिस तरह की हम बात करें तो यहाँ पर जो 8 लोकसभा सीट है उसमें 4 बीजेपी के विधायक है और 4 कांग्रेस पार्टी के विधायक है। टक्कर बराबर की है और जो दोनों और से जो प्रत्याशी हैं वो भी बराबर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी है, तो सचिन पायलट एक गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मीणा समाज के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपको पता है इंदिरा मीणा यहाँ से विधायक है और रामकेश मीणा यहाँ से विधायक हैं और हरीश मीणा यहाँ से विधायक हैं। तो ये जो मीणा जाति की जो कम्युनिटी के वोटर यहाँ पर अच्छी तादाद होते हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में कर सकती है। गुर्जर मतदाताओं के जो वोट हैं वो सचिन पायलट की वजह से पक्ष में आ सकते हैं। एससी के मतदाता कांग्रेस पार्टी के हमेशा पक्ष में रहते हैं। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं, और जिस तरह से सचिन पायलट की सक्रियता है उससे निश्चित रूप से सुखबीर सिंह जौनपुरिया के रास्ते यहाँ पर काफ़ी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। लेकिन वे भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं। हालांकि यहाँ पर मंत्री रहते हुए, चाहे वो नमो नारायण मीणा हो, उन्होंने भी जो रेल कनेक्टिविटी थी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं ला पाए। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया केंद्र में मोदी की सरकार रही 10 साल से लगातार वो सांसद है, वो भी इस मामले में कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आने वाले दिनों में वे कुछ रास्ता बना सकते हैं। जिस तरह से ERCP का जो मुद्दा धरातल पर आया है उस हिसाब से यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की ओर से जरूर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर और आज ये कह सकते हैं कि ये टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा सीट है ये जातिगत समीकरणों के आधार पर हमेशा यहाँ पर कैंडिडेटों की जीत सुनिश्चित होती रही है। और जातिगत समीकरणों के आधार पर इस समय कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट पूरे लोकसभा क्षेत्र की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हरीश मीणा के रास्ते कुछ ना कुछ
जीत की तरफ बढ़ते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अभी कहा कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुखबीर सिंह जौनपुरी लगातार उन्होंने अजहरुद्दीन मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टार थे, उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे 2014 में, उनको हरा चुके हैं। पिछले चुनाव में नवनारायण मीणा को हरा चुके हैं, 1-1 लाख वोटों से ज़्यादा से हरा रहे हैं, लगातार वो सक्रिय भी रहते हैं। तो मुकाबला यहाँ पर काफ़ी कांटे का है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया और सचिन पायलट के बीच में है। और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर एक तरीके से नरेंद्र मोदी की यहाँ भी एक सभा आयोजित करवा ली जाए। फिलहाल अब देखना यह है कि ये सीट किसके अकाउंट में जाती है। वैसे यहाँ पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है दोस्तों। नमस्कार।